नमस्कार दोस्तों, हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर विदेश मंत्री एस जयशंकर के सुरक्षा को वाई कैटेगरी से बढ़ाकर जेड कैटेगरी कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उनके द्वारा एस जयशंकर को जान से मारने की धमकी दी गई थी यहाँ पे। और इस बात की जानकारी हमारा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है इसको जैसे ही भनक लगता है, इसके बाद इनके सुरक्षा को, इनके सिक्योरिटी कवर को वाई कैटेगरी से बढ़ाकर जेड कैटेगरी कर दिया गया है यहाँ पे। तो जानने की कोशिश करेंगे कि वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी में आखिरकार अंतर भी क्या होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यहाँ पे है एस जयशंकर, इनके सिक्योरिटी कवर को यहाँ पे इनहेंस किया गया है और अब जेड कैटेगरी दिया गया है। इससे पहले इनको क्या प्रोवाइड किया जा रहा था, तो वाई कैटेगरी। जो वाई कैटेगरी का जो सुरक्षा कवर है, जो सिक्योरिटी कवर है, उसका जिम्मेवारी किसके पास होता है, तो उसका जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस के पास था। लेकिन अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यूनियन होम मिनिस्टर है, जो हमारा यहाँ पे कह लीजिए कि यूनियन होम मिनिस्टर है, अब उन्होंने सीआरपीएफ को, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को यहाँ पे कह लीजिए कि है ना, पूछा है कि अब यहाँ पे अब इनको जेड कैटेगरी दिया जाना है और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगा, तो आपके पास यहाँ पे होगा दोस्तों। ये जो यहाँ पे वीआईपी सिक्योरिटी यहाँ पे है, देश में यहाँ पे चुनिंदा लोगों को ही यहाँ पे दिया जाता है, उसमें अब यहाँ पे एक एस जयशंकर भी यहाँ पे सम्मिलित हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कब बोला जा रहा है, जब यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो को एक जानकारी यहाँ पे मिलता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट खालिस्तानी जो ग्रुप है वो इनको जान से मारने की धमकी यहाँ पे दे रहा है। इसके बाद ही इनके सिक्योरिटी कवर को इनहेंस कर दिया गया है, वाई कैटेगरी से जेड कैटेगरी में तब्दील कर दिया गया है। जो दिल्ली पुलिस के जिम्मे इनका सुरक्षा को था, अब वो सीआरपीएफ के पास चल गया है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के पास यहाँ पे चल गया है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जेड कैटेगरी का इनको, जो कि सीआरपीएफ के अंडर आता है, इनको जो सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड होना है उसके तहत इनको 14 से 15 जो आर्म्ड कमांडो है इनके साथ अक्रॉस द कंट्री, कहीं पे भी एस जयशंकर साहब यहाँ पे जाते हैं तो उनके साथ 14 से 15 जो आर्म्ड कमांडो है, यानी कि बंदूकधारी जो कमांडो यहाँ पे है, इनके साथ बुलेट प्रूफ के साथ यहाँ पे इनके साथ घूमेंगे यहाँ पे और इनको सुरक्षा प्रदान यहाँ पे करेंगे दोस्तों। अगर जो ये हम सीआरपीएफ का जो वीआईपी सिक्योरिटी है, यानी कि जो जेड सिक्योरिटी कवर है, वो अभी देश के चुनिंदा 176 लोगों को यहाँ पे कह लीजिए कि मिला हुआ है। इसमें सम्मिलित है हमारे देश के जो यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह, यहाँ पे कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी को ये मिला हुआ है और उनके बेटे राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी वाड्रा और ऐसे ही अन्य 176 ऑर्ड प्रोटेक्टिस को यहाँ पे मिला हुआ है। अब इस लिस्ट में एस जयशंकर साहब भी यहाँ पे कह लीजिए कि शामिल हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हैं कि वाई सिक्योरिटी और वाई प्लस सिक्योरिटी में क्या अंतर होता है। अगर जो किसी व्यक्ति को वाई सिक्योरिटी का सिक्योरिटी कवर प्रदान किया जाता है, सुरक्षा प्रदान किया जाता है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 11 जो पर्सनल है, जो आर्म्ड पर्सनल है, वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ यहाँ पे 1 से 2 यहाँ पे कमांडो होते हैं जो कि मोबाइल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जैसे जैसे वो व्यक्ति जहाँ जहाँ मूव करेगा उसके साथ यहाँ पे ये लोग चलेंगे और बाकी के सब यहाँ पे स्टैटिक होते हैं। 11 में से जो 1 से 2 कमांडो हो सकते हैं जो यहाँ पे डायनेमिक होंगे, जो मूविंग होंगे, यानी कि उस व्यक्ति पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ साथ चलेगा, और बाकी का जो 9 है वो स्टैटिक होता है। जब कहीं पे वो व्यक्ति रहेंगे यहाँ पे तो वहाँ पे 11 के 11 इकट्ठा होंगे, लेकिन वो मूव करेंगे तो केवल उनके साथ 1 या 2 करता है यहाँ पे। लेकिन जो वाई प्लस हो जाता है, इसमें 11 से ज़्यादा पर्सनल को प्रोवाइड किया जाता है। इसमें भी 1 से 2 कमांडो यहाँ पे जो रहते हैं वो मोबाइल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और बाकी के जो यहाँ पे होते हैं दोस्तों वो स्टैटिक होते हैं। तो इसमें 11 और इसमें 11 से ज़्यादा। अगर जो हम जेड और जेड प्लस की बात करें, यहाँ पे जो जयशंकर साहब को दिया गया है वो जेड प्लस सिक्योरिटी यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं जो जेड सिक्योरिटी के अंदर 22 आर्म्ड पर्सनल यहाँ पे दिए जाते हैं। इसके अंदर 4 से 5 कमांडो जो यहाँ पे होते हैं दोस्तों, वो यहाँ पे मोबाइल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि वो मूवमेंट भी करेंगे उस व्यक्ति के साथ साथ, जहाँ भी उनका काफिला जाता है उनके साथ यहाँ पे उनके पीछे और आगे यहाँ पे लगे रहेंगे। बाकी के सब यहाँ पे क्या होते हैं, 22 में से 4 से 5 कमांडो, यहाँ पे इवन आप 6 कमांडो भी ले सकते हैं जो कि मोबाइल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, और जो 14 यहाँ पे हो गए वो रेस्ट स्टैटिक, यानी कि वो एक पर्टिकुलर जगह पे ही उनको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, यानी कि स्टैटिक मोड में। यहाँ पे जेड प्लस की बात करें जो कि सबसे उन्नत किस्म का, सबसे एडवांस किस्म का यहाँ पे कह लीजिए कि सुरक्षा प्रदान किया जाता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं 55 पर्सनल, इसमें 55 बंदूकधारी यहाँ पे आर्म्ड कमांडो यहाँ पे होते हैं, है ना। आप देख सकते हैं 10 से ज़्यादा जो कमांडो होंगे वो मोबाइल सिक्योरिटी के लिए होते हैं और बाकी के जो 45 यहाँ पे होंगे वो रेस्ट स्टैटिक होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ था एस जयशंकर साहब के सुरक्षा के दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ। तो कैसा लगा जानकारी, आप बताइएगा यहाँ पे। धन्यवाद।